द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। गर्मी की एक तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और गांव के छोटे से स्कूल में छुट्टी होने का समय हो चुका था। बच्चे अपनी मस्ती में घर की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन स्कूल के आखिरी बेंच पर बैठा 14 साल का लड़का, जिसका नाम रोहन था, अभी भी अपनी पुरानी कॉपी में कुछ लिखने में मग्न था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और मन में एक अनदेखी बेचैनी। रोहन का सपना बड़ा था, पर उसके हालात कठिन। वह एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था, जहां शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी आय इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता। माँ दिन भर घर के काम काज में लगी रहती और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी रोहन के कंधों पर थी। लेकिन रोहन के मन में एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। उसे बचपन से ही किताबों और पढ़ाई का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, तब वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। गांव के लोगों को उसकी इस आदत पर हैरानी होती। इतना पढ़ाई करके क्या करेगा, खेतों में काम करना सीख ले, वे अक्सर ताना देते। लेकिन रोहन इन बातों को अनसुना कर देता। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने क्लास में सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कुछ ने कहा किसान, कुछ ने कहा दुकानदार। लेकिन जब रोहन की बारी आई, तो उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। यहां तक कि शिक्षक भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वैज्ञानिक, और वह भी सूरजपुर गांव का लड़का, किसी ने मजाक में कहा। रोहन का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को और भी मजबूत बना लिया। घर आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। पिता पहले तो चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे अच्छी पढ़ाई करवा सके। जो भी सपने देखता है उसके लिए मेहनत और साधन दोनों चाहिए। रोहन ने कहा, मैं मेहनत करूंगा, साधन मैं खुद जुटाऊंगा। बस आप मुझे मेरा सपना पूरा करने का मौका दीजिए। पिता ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और सिर हिलाकर सहमति दे दी। अब रोहन ने खुद पर पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में स्कूल और खेतों का काम करता और रात में लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने गांव के एकमात्र पुस्तकालय से किताबें उधार लेनी शुरू कर दी। वह गणित और विज्ञान के सवालों को बार बार हल करता, उन्हें समझने की कोशिश करता। जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता, वह अपने शिक्षक से पूछता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसकी पहचान एक मेहनती और होशियार छात्र के रूप में होने लगी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। वे गांव के होनहार बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप की घोषणा करने आए थे। स्कॉलरशिप के लिए एक कठिन परीक्षा रखी गई। यह परीक्षा रोहन के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं थी। उसने दिन रात एक कर दिया। अपने सपने को पूरा करने का यह पहला कदम था। परीक्षा के दिन उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। जब परिणाम आया, तो उसका नाम सूची में सबसे ऊपर था। वह स्कॉलरशिप जीत गया। अब रोहन को शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां के बच्चे महंगे कपड़े पहनते थे और उनकी किताबें भी नई और चमचमाती थी। रोहन के पास वही पुरानी किताबें और सादे कपड़े थे। लेकिन उसने कभी अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शहर के स्कूल में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। वहां के शिक्षक उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने लगे। उसने हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल की हर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। स्कूल खत्म होते ही रोहन ने देश के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन किया। प्रवेश परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से वह भी पास कर ली। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रोहन का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। यह उसके सपने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसरो में शामिल होना उसके लिए न केवल गर्व की बात थी, बल्कि यह उसकी मेहनत और लगन का परिणाम भी था। इसरो में उसने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वह भारत के उन अभियानों का हिस्सा बना जिन्होंने अंतरिक्ष की दुनिया में देश का नाम रोशन किया। वह चंद्रयान मिशन और मंगलयान मिशन जैसे ऐतिहासिक अभियानों की टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उसके योगदान ने न केवल भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया,
बल्कि दुनिया को भी यह दिखा दिया कि भारत के वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं। कुछ सालों बाद जब रोहन एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बन चुका था, तो उसने अपने गांव सूरजपुर लौटने का फैसला किया। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का जिसे कभी सबने ताने मारे थे अब उनकी प्रेरणा बन चुका है। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल और पुस्तकालय बनवाया, ताकि और बच्चों को भी अपने सपने पूरे करने का मौका मिल सके। सीख: रोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जैसा कि रोहन अक्सर कहता था, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।